नीट परीक्षा के नतीजों पर अभी भी सवालिया निशान लगा हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। आज फिर से सुनवाई होगी। इससे पहले सुनवाई यानी कल की सुनवाई में कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया। लेकिन जिन छात्रों के रिजल्ट को लेकर सवाल उठे हैं, 1563 वो नंबर है, उन्हें 2 ऑप्शन दिए गए हैं। इस मामले को लेकर अब सियासत भी होने लगी है। नीट के नतीजों का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा है। लाखों अभ्यर्थी हर रोज ऐसे ही सड़कों पर उतर रहे हैं और परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के प्रोटेस्ट की तस्वीरें देश के हर हिस्से से आ रही हैं। परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी एनटीए सवालों के घेरे में है। मामला कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट से 2 फैसले आ चुके हैं। आज भी सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। नजरें कोर्ट पर रहेंगी कि आज क्या फैसला आता है। पहली बड़ी बात यह है कि देश के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और नीट को क्लीन चिट दे दी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अब 24 लाख नहीं, सिर्फ 1563 कैंडिडेट्स का ही दोबारा एग्जाम होगा। नीट की काउंसलिंग फिर 6 जुलाई से शुरू होगी, जबकि लाखों अभ्यर्थियों की मांग है कि परीक्षा में धांधली हुई है, लिहाजा पेपर रद्द कर दोबारा कराया जाए और पेपर लीक मामले की जांच की जाए। लिहाजा जब ये मामला दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो क्या हुआ, ये जानना भी बेहद जरूरी है। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए में ग्रेस मार्क्स पाने वाले छात्रों का रीटेस्ट कराने का प्रस्ताव दिया। नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया गया है। जिन छात्रों को ग्रेस मार्क दिए गए उनके पास दोबारा परीक्षा देने का विकल्प होगा। इन छात्रों की परीक्षा 23 जून को कराई जाए। 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। एनटीए ने कहा कि रीटेस्ट का रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के इस प्रस्ताव को मंजूर कर रीटेस्ट का फैसला सुना दिया। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पूरी परीक्षा को रद्द करना उचित नहीं होगा। एनटीए ने ये चीज़ पूरी तरह से एग्री की कि जो ग्रेस नंबर 1563 स्टूडेंट्स को दिए थे वो पूरी तरह से उन्होंने एग्री किया कि बच्चों के अंदर डिससेटिस्फैक्शन लेके आया और कहीं ना कहीं ये गलत था। तो काफ़ी लंबे समय से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे थे कि पहली बार ग्रेस नंबर क्यों ले आए, पहले क्यों नहीं आए। तो उन्होंने खुद एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। नीट परीक्षा में धांधली की शिकायत कर रहे छात्र पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द करने के लिए छात्र सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। सुनवाई के दौरान एनटीए ने बताया कि 6 सेंटर पर परीक्षा देने वाले छात्रों को ही ग्रेस मार्क दिए गए। ग्रेस मार्क्स वाले छात्रों के सामने फिर से परीक्षा देने का विकल्प होगा। इसके साथ ही 30 जून को रीटेस्ट का रिजल्ट आने के बाद नई रैंकिंग जारी की जाएगी। नई रैंकिंग जारी होने के बाद काउंसलिंग होगी। नीट की काउंसलिंग अब 6 जुलाई को होगी। 4 जून के रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग नहीं होगी। एनटीए ने नीट के नतीजों पर उठ रहे सवालों की जांच के लिए एक कमेटी भी बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आने से पहले ही कुछ आरोपों का जवाब दिया है। आरोप लगा है कि बिहार और गोधरा में पेपर लीक हुए थे। इस पर एनटीए ने जवाब दिया है कि किसी भी रिपोर्ट में इस बात के सबूत नहीं है। बिहार और गोधरा के सभी मामले चीटिंग या डमी कैंडिडेट्स के हैं। इन मामलों की जांच जारी है और नतीजों का इंतजार है। आरोप लगा कि इस बार सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स मिले। इस पर एनटीए ने कहा कि इस बार कैंडिडेट्स की संख्या सबसे अधिक थी। ऐसे में हायर स्कोर वाले कैंडिडेट्स की भी संख्या बढ़ गई। 720 में से 720 अंक पाने वाले 67 स्टूडेंट्स में से 44 को फिजिक्स के एक प्रश्न के 2 सही उत्तर के चलते पूरे मार्क्स मिले थे। गोधरा में नीट परीक्षा में मास कॉपिंग की साजिश का पर्दाफाश हुआ। इस मामले में अभी तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है, परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। नीट के संबंध में पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े एग्जामिनेशन कराते सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी।
इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जो घटना हमारे सामने आई निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। मोदी जी सीबीआई की जांच कराओ। सरकार एक्शन की बात कह रही है तो विपक्ष इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए सरकार को घेर रही है। 24 लाख बच्चों ने जो नीट की जो परीक्षा दी है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ आज इस परीक्षा के द्वारा हुआ है, उस पर एक जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एनटीए के नेतृत्व में ये पूरे का पूरा स्कैम हुआ, पेपर लीक हुआ, आप उसी को बोल रहे हो कि आप इंक्वायरी करें, तो ये किस प्रकार का ठोस कदम हुआ? निष्पक्ष जांच की हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा, और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सरकार अपना मत उसमें से स्पष्ट रखेगी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन नीट परीक्षा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले छात्र अब भी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सर, ये फैसला तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ आप उन पर्टिकुलर बच्चों को रीनीट का मौका दे रहे हैं जो बच्चे मेरिट है जिनके पास, और पेपर तो बहुत मास लेवल पे लीक हुआ है। ये तो पार्शियलिटी हुआ ना, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टूडेंट का नंबर दिया गया और बोला गया कि इनका रीनीट ले लेंगे, तो ये तो कवर अप हुआ बेसिकली। जो पेपर लीक हुआ है वो तो बहुत मास लेवल पे हुआ है। 24 लाख स्टूडेंट बैठे थे, तो सबके साथ तो फेयर कॉम्पिटिशन हुआ नहीं। सिर्फ 1563 स्टूडेंट के लिए आया है जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है, बट सर जो पेपर लीक हुआ है पटना में या कहीं और भी, उस पर तो एनटीए कुछ भी नहीं कह रही है। और सर इस बार अगर पेपर लीक हुआ है तो अगली बार भी पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि उन लोगों की हिम्मत ज़्यादा बढ़ जाएगी जो इस बार पेपर लीक करवाएं, अगर उन पर कुछ लीगल एक्शन नहीं लिया गया तो। नो सर, 1563 बच्चे अगर सिर्फ रीनीट देंगे तो बाकी सारे बच्चों का पे उसका बहुत ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1563 बच्चे ही रीनीट देंगे और पेपर तो बहुत ज़्यादा मास लेवल पे ना वो लीक हुआ है, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? कुछ ज़्यादा फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। आप सिर्फ कुछ पर्टिकुलर बच्चों का ये रीनीट लेंगे और बाकी का नहीं लेंगे, तो उससे मतलब कोई खास इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। छात्रों का आरोप है कि नीट परीक्षा के पेपर लीक हुआ था। छात्रों का आरोप है कि गुजरात, बिहार जैसे राज्यों में पेपर लीक हुआ। छात्रों ने भी पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। आप सिर्फ ग्रेस मार्क को ही क्यों देख रहे हैं? आप पेपर लीक को क्यों नहीं देख रहे? अगर सिर्फ ग्रेस मार्क से ही इतना रैंक बढ़ जाती तो 1563 और 200 और 2000 तक बढ़नी चाहिए थी रैंक। ये रैंक 20 से 25,000 तक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेपर लीक हुआ है, और आप पेपर लीक में बिल्कुल भी बात ही नहीं कर रहे हैं। इस चीज को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि पेपर लीक भी हुआ है। मेन इशू है वो पेपर लीक है, क्योंकि मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, तो ग्रेस मार्क्स से वैसे भी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ा। 1600 बच्चे हैं, थोड़ी बहुत रैंक ऊपर नीचे हो भी जाएगी तो हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो मेन इशू है वो पेपर लीक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पेपर लीक को इन्वेस्टिगेट करवाया जाए, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। बस 1500 ग्रेस मार्किंग के बारे में ही बात कर रहे हैं ना, कुछ जैसे बड़े मुद्दे जैसे पेपर लीक है, जैसे रैंक इन्फ्लेशन है। एक साल में 40,000 रैंक का बढ़ना, इट्स इम्पॉसिबल। नीट परीक्षा के जरिए देश के मेडिकल कॉलेज में बच्चों को एडमिशन मिलता है, लिहाजा ये देश की एक प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी परीक्षा में से एक है। ऐसे में इस परीक्षा पर उठे सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है, वो भी ईमानदारी से, क्योंकि मामला देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है।